Good morning, students. Welcome back to class. बेटा हमने आपके रिवीजन टेस्ट से पहले 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी ज्योग्राफी के कर चुके हैं। 1 चैप्टर हमने स्विक्स का किया और 1 चैप्टर हमने हिस्ट्री का किया। टोटल 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्विक्स का। स्विक्स के बेटा फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी इक्वेलिटी के बारे में, याद होगा आपको। कांता के बारे में बात की हमने, अंसारीज के बारे में बात की हमने। उस चैप्टर में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बात की, जो कि एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उस चैप्टर में हमने इक्वेलिटी के बारे में बात की कि क्या हम सबको रियल लाइफ में इक्वेलिटी है, क्या सभी लोगों को एक जैसे अधिकार हैं। अंसारीज थे, उनको अपनी रीजन की वजह से उन्हें किसी ने अपार्टमेंट नहीं दिया। ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। सेकंड चैप्टर बेटा हमारा बेस्ड है, जैसे कि आप अभी चैप्टर का नेम मैंने आपको नहीं बताया। आप देखिए जो आपके स्क्रीन पे फिलहाल इमेज है वो किसकी है। ये देखिए यहाँ पे बकेट्स पड़ी हैं, पीने वाले पानी की बात हो रही है, कितनी गंदगी है यहाँ पे। यहाँ पे लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। ये बच्चा देखिए कितना कमजोर है, बीमार सा लग रहा है। डॉक्टर बच्चे का इलाज कर रहा है। ये यहाँ पे लोग बैठे हैं। यहाँ पे देखिए एक माँ भोजन बना रही है, कोई ज्यादा क्लीनेस नहीं है। ये दवाई की दुकान है। ये कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना। ये देखिए ये लेडी दिखाई है कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है। ये एक बूढ़ी औरत, गरीब औरत बेचारी, वो सब्जी बेच रही है। कितनी इसके आसपास यहाँ पे देखिए है ना, सफाई का ध्यान नहीं है। तो ये सब कुछ देख के हमें क्या लगता है कि ये हमारा चैप्टर कुछ बेस है हमारी हेल्थ से, हमारी सेहत से। अगर हम पोल्यूशन, हमारी लाइफ में पोल्यूशन रहेगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन रहेगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। अगर हेल्थ खराब होगी, हमें अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, अच्छी मेडिसिन नहीं मिलेगी, कम रेट के ऊपर हमें सस्ती दवाइयां नहीं मिलेंगी, तो अब प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पुअर है, गरीब है। तो गरीबी की वजह से बीमार होने पे वो खुद से इलाज नहीं करा सकते हैं। हमें इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जरूरत है। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या हमारे कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सिस्टम क्या है, हमारी कंट्री में हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है या नहीं है, वो गवर्नमेंट की है, वो प्राइवेट है, कौन बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। डिप्रेशन, बुरा इन्वायरमेंट, अच्छा पीने वाला पानी ना होना, आसपास गंदगी होना, है ना, ये सब कारण किसके हैं। अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी ना होना, अच्छा न्यूट्रिशन भोजन ना मिल पाना, ये सब कारण किसके हैं। ये सब कारण है एक बैड हेल्थ के, अच्छी सेहत के ये कारण नहीं है। अगर ये सब कुछ रहेगा, पोल्यूशन रहेगा, गंदगी रहेगी, अच्छा हमें पीने वाला पानी ना मिला, ये सब कारण किसके बन जाते हैं फिर, बीमारियों के। बीमारियां हम सबको जकड़ लेती हैं। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं, क्या कुछ है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है बेटा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन अ हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट का रोल क्या है। अगर एक्चुअल में हम बात करें तो हमारी सेहत में, जैसे अब मैं आपको लाइन बोलूंगा आपको भी थोड़ा सरप्राइज होगा, हमारी हेल्थ में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट प्ले करती है। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन ले जिससे कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम हो, जैसे गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, तो गवर्नमेंट अगर ये कह दे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करनी है, तो जब तेल ही नहीं मचेगा तो कहां से पोल्यूशन होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पोल्यूशन नहीं करती हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई सभी ने पेड़ लगाने हैं, ट्रीज लगाने हैं, कंपल्शन कर दे सभी को,
तो पोल्यूशन कम किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट जो हमें पीने वाला पानी मिलता है, अगर गवर्नमेंट वो पीने वाला पानी हमें शुद्ध प्रोवाइड कर सके, अच्छा पीने वाला पानी अगर हमें मिल सके, कितना ज्यादा बढ़िया है, गवर्नमेंट ने देना है। अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी, सीवेज फैसिलिटी, ये सब गवर्नमेंट का काम है। अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अच्छी हॉस्पिटैलिटी सर्विस, अच्छा एजुकेशन, एजुकेशन का भी हमारी हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझ होगी हमें कि कैसे हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सेहत को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। यही कुछ हमारे इस चैप्टर में है। पढ़ते हैं क्या है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी पता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। हमारे नेता लोग, प्राइम मिनिस्टर है ना, ये हम जो हमने हमारे एमसीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, मिनिस्टर लोग हैं, मंत्री लोग, सब हम लोग चुनते हैं अपनी मर्जी से। तो यही डेमोक्रेसी है, वोट देने का हमें अधिकार है। तो भाई डेमोक्रेसी में क्यों है, क्या है डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आपको लोगों का ध्यान रखना है। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि आप उनका ध्यान अच्छे से रखोगे। आप सरकार से हम लोग सरकार से आशा करते हैं, एक्सपेक्टेशंस है हमारी, दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड अस गुड क्वालिटी, इवन एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, excellent health services, a good employment service, housing facilities, a development of bridges, roads, electricity। ये सब भाई किसकी जिम्मेवारी है? टोटली बाय द गवर्नमेंट। अब ये सोचो, क्या हम गलियां बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम बिजली के खंभे लगाएंगे, हम हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलेंगे? ये सब डेमोक्रेसी में किसकी जिम्मेवारी होती है? सरकार की। गवर्नमेंट चाहे, एक बात याद रखना, गवर्नमेंट बेटा चाहे कुछ भी कर सकती है, सिर्फ क्यों कुछ नहीं कर पाती है, क्यों हम लोगों तक सभी सर्विसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाती हैं? ड्यू टू करप्शन। जैसे जैसे इंडिया में करप्शन कम हो जाएगी, जैसे जैसे इंडिया में करप्शन कम होती जा रही है, वैसे वैसे गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो हम लोगों तक पहुंचती जा रही है। ऊपर से गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कई बार फैसले लेती है, डिसीजन लेती है, पॉलिसीज बनाती है, प्लान्स बनाती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसका रीजन कि जो बीच के लोग हैं वो सारे पैसे खा जाते हैं। करप्शन है हमारी कंट्री में बहुत सारा। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटिंग टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम हेल्थ के रिलेटिंग ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, पानी उन्होंने सिर के ऊपर उठाया हुआ है, ये है ना, कटिंग हो रही है बच्चे की, यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, ये एम्बुलेंस है यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना हमारा जो झुग्गी झोंपड़ी वाला वो एरिया है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे है ना, ये देखिए डॉक्टर नर्सिस हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ हेल्थ का पार्ट है। पढ़ते क्या है, हेल्थ क्या है, सेहत क्या है? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब क्या है कि हमारी सेहत अच्छी हो, हमें हमारी बॉडी को बीमारियों से, इंजरी से लड़ने की एबिलिटी हो। ये नहीं है थोड़ा सा कुछ हो गया, उई उई करते करते भाग रहे हैं, ब्लड नहीं बंद हो रहा है ना, परेशान हो रहे हैं, ये अच्छी हेल्थ का पार्ट नहीं है। बिल्कुल स्ट्रांग रहना, जैसे आपने देखा होगा घर में जब किसी टाइम आप थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हो, या आपके है ना कहीं खेलते वक्त हमारे कुछ चोट लग जाती है, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे तू तो मेरा राजा बेटा है, अरे क्या हो गया, घबराने वाली बात नहीं है, शेर है तू तो हमारा। मतलब वो हौसला देते हैं कि आप स्ट्रांग बनो। जैसे स्ट्रांग बनेंगे वैसे वैसे हमारी हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। भी कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिसीज। हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज फ्री रहना ही नहीं है। यू मे हैव एसोसिएट सम ऑफ सिचुएशन इन अबव क्लास विद हेल्थ। ये सब हेल्थ का पार्ट है। अगर हम अच्छे टाइम से कटिंग कराते रहेंगे, है ना, बाल नहीं बढ़ेंगे, सेहत खराब नहीं होगी हमारी, तो बैक्टीरिया नहीं होंगे, पीने वाला पानी अगर अच्छा मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर ये झुग्गी झोंपड़ियां वाले जो गरीब पुअर पीपल्स हैं बेचारे, ये ऐसे एरिया को छोड़ के अगर गवर्नमेंट इनको अच्छे पक्के घर बना के दे दे, तो वहां पे सफाई भी रहेगी, ये लोग बीमार भी नहीं होंगे। तो ये सब भी हेल्थ का पार्ट है।
What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. अगर हमें पीने वाला पानी बिल्कुल अच्छा मिल रहा है, अगर हमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री मिल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं है, अच्छा सांस आ रहा है, हमें, तो हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, फिर भी बताता हूं आपको। जैसे ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से अब सभी लोग अपना मुंह ढक के चल रहे हैं, कोई रुमाल लगा रहा है, कोई मास्क लगा रहा है। इससे क्या है कि अंदर पोल्यूशन नहीं जा रहा। तो भाई डॉक्टर का ये कहना है कि अब के टाइम में लोगों को खांसी जुकाम है जो वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन अंदर नहीं जा रहा है, अच्छा सांस हम अंदर ले पा रहे हैं। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in a cramped conditions, they will prone to illness. अगर हमें अच्छा पानी नहीं मिलेगा, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, तो हम वो क्रैम्प कंडीशन का मतलब बुरी कंडीशंस में हमें रहना पड़ेगा और हम बीमार होंगे ही होंगे, बीमारियों के जाल में हम घिर जाएंगे। तो अगर हमने बीमार नहीं होना है, अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो हमें भाई पोल्यूशन फ्री रहना होगा, हमें अच्छा पीने वाला पानी पीना होगा, हमें अपनी सेहत अच्छी रखनी होगी, है ना। कैसे? अच्छा भोजन करना होगा। आपके पेरेंट जैसे किसी टाइम आप दूध नहीं पीते हो, खाना नहीं खाते हो, तो आपको समझाते हैं ना कि बेटा ध्यान रखिए अपनी सेहत का, खाइए पिए तभी स्ट्रांग बनोगे। स्ट्रांग बनने का मतलब कि आपकी सेहत कभी भी खराब नहीं होगी, हमें डॉक्टर्स के पास जाके इतनी इतनी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी और अपने पेरेंट्स के हमें पैसे खराब नहीं होंगे। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पैसे लेते हैं, बीमार होते हैं हम, हमारे पैसे खराब होते हैं। All of us would like to active in a good spirit in whatsoever what we may doing. It isn't healthy to be dull, inactive, unconscious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. ये हेल्दी नहीं है कि आप सारा दिन बैठे रहो, सोचते रहो, डिप्रेस्ड रहो, डरे डरे से रहो। नहीं, अच्छा जीना है बिना किसी दिमागी बोझ के। मेंटल स्ट्रेन का मतलब कि हमारा जो माइंड है डिप्रेस्ड फ्री होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, किसी बात का हमारे मन के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। जब हम कोई बात सोचते रहते हैं हम डिप्रेस्ड होते रहते हैं। तभी आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि भाई सारा दिन आप मोबाइल लेके मत बैठा कीजिए। जो बच्चे फोन चलाते हैं स्पेशल उनके लिए बोल रहा हूं कि भाई सारा दिन मोबाइल लेके ना बैठे रहिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए। जब घूमोगे, दोस्तों के साथ खेलोगे, है ना। मैंने अब तो चलो ड्यू टू कोरोना वायरस हम बाहर ज्यादा नहीं जा सकते हैं, तो घर में मोबाइल छोड़ के खेलिए, कोई फुटबॉल खेलिए घर में, कोई बॉल के साथ खेलिए, या वैसे अपने बहन भाइयों के साथ खेलिए, अपने पेरेंट्स के साथ खेलिए। उससे क्या होगा? डिप्रेस नहीं होगा, आपका मन अच्छा रहेगा, जी लगेगा आपका, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में हेल्थ का क्या सिस्टम है, ये दो कॉलम्स में हमें बताया गया है। पहले हम सारी पॉजिटिव बात करेंगे, ये सब कुछ पॉजिटिव बातें की गई हैं जो लेफ्ट साइड है। India has a large number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. हमारी कंट्री में बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत से हमारे पास डॉक्टर्स हैं। लगभग हर साल 15,000 न्यू डॉक्टर्स हमारे बन जाते हैं। हेल्थ फैसिलिटी है जो हमारी कंट्री में लगातार इंक्रीज होती जा रही है। 1950 में हमारे लगभग 2717 हॉस्पिटल्स थे, लगभग 2700 के करीब हॉस्पिटल्स थे, जो कि इंक्रीज होके लगभग 2000 में हमारे पास कितने हॉस्पिटल्स थे? 18,000 के करीब हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। अब तो 2020 में बात करें तो और भी बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बन चुके हैं। इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। आपको सुन के हैरानी होगी, हमारे इंडिया में बहुत से फॉरेन के लोग इलाज कराने आते हैं, क्योंकि फॉरेन में, हमारे इंडिया में ये माना जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टरों में जो कला है वो बहुत ज्यादा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम थर्ड नंबर पे आते हैं, इतनी ज्यादा मेडिसिन हम प्रोड्यूस करते हैं और फॉरेन कंट्रीज को भी हम मेडिसिन सेल करते हैं। अब कुछ नेगेटिव बातें पढ़ते हैं क्या है हमारे मेडिकल मामले में।
मोस्ट डॉक्टर्स, हमारे जो ज्यादातर डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में हैं। अर्बन एरियाज में होने की वजह से जो गांव के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दूर दूर तक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कई बार वो इस वजह से रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। हमारी कंट्री में टीबी एक बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ये बीमारी है, एक बहुत बुरी बीमारी है। हर साल लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। लेकिन अब बता देता हूँ, ताजे हैं जो हमारी कंट्री में, ये इसका ट्यूबरक्लोसिस का जो कंडीशन है वो काफी अच्छी हो चुकी है, डेथ रेट कम हो चुका है। हमारी देश में बहुत से लोगों को पीने वाला पानी, हम स्वच्छ पानी, अच्छा पानी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। लगभग 20%, 21% जो हमारे कंट्री में कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे कम्युनिकेबल डिसीज कौन से, वाटर बॉर्न है ना, डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, एक बंदे से दूसरी बंदे में फैल जाती है। बहुत बुरी बीमारियां हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश। बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे हैं जो जिनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, जो कि बहुत ज्यादा वीक रह जाते हैं। ऐसे बच्चे दो तरह के होते हैं। एक तो वो बच्चे हैं जैसे हमारे परिवारों में है कि आप लोगों, आपके पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा खा ले पी ले, दूध नहीं पीते हो आप, अच्छा खाना नहीं खाते हो, सब्जी नहीं खाते हो आप, सारा दिन आपको मैगी चाहिए। तो इससे एक तो ऐसे बच्चे हैं जो कमजोर रह जाते हैं। दूसरे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एक वक्त की भी खाने के लिए रोटी नहीं होती है। देखिए कितना कैसा है ना, हम लोगों को मिल रहा है, हम खा नहीं रहे हैं अच्छा भोजन। वो भी लोग हैं जिनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, वो तरसते हैं अच्छे भोजन के। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospital, laboratories for testing. अच्छी सेहत के लिए बीमारियां ना हो, हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए। हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे लोगों के टेस्ट हो सके। अच्छी एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, ब्लड बैंक होने चाहिए। किसी टाइम अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या ब्लड चाहिए तो टाइम आने पे उसे ब्लड मिल सके। In order to run such facilities, we need health workers. हॉस्पिटल चलाने के लिए या ये ब्लड बैंक चलाने के लिए, एम्बुलेंस सर्विस के लिए प्रॉपर हमें वर्कर्स चाहिए, नर्सिस होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। ये नहीं है कि हॉस्पिटल है लेकिन उसमें डॉक्टर ही नहीं है तो क्या फायदा, या कल डॉक्टर है हॉस्पिटल नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर सारा सिस्टम अच्छा होना चाहिए। We also need the medicine and equipment that are necessary for treating patient. पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अच्छी दवाई होनी चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए, प्रॉपर सारी फैसिलिटीज हमारे देश में होनी चाहिए। तो बाकी बेटा पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज आप यहीं तक पढ़ना, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।